अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग साइट सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या चीज़ें, ये हमारे पास दो ऑपरेंड के दरमियान जो है वो रिलेशन शो करता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, या पहले वाला ऑपरेंड दूसरे से स्मॉलर है, या ग्रेटर देन और इक्वल है, या नॉट इक्वल है। तो हमारे पास जो है इक्वल इक्वल, इसमें एक इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स है, ये रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। ये हमारे पास चेक करता है कि हमने जो दो ऑपरेंड जो है वो डाले है वो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करेगा। एग्जाम्पल उसका क्या है कि ए इक्वल इक्वल बी, ए जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, बी दूसरा वेरिएबल है, ये इक्वल इक्वल जो है ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर है। ये हमारे पास जो है ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, ए और बी एक दूसरे के बराबर हो, तो हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू होगा और इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद आता है नॉट इक्वल, इसको हम नॉट इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। checks if the value of the two operands are equal or not. If values are not equal then condition become true. अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमारे पास जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और उसके नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आता है ग्रेटर। चेक इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू। ये हमारे पास एग्जांपल से हम देखते हैं कि एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। अगर ए वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, ग्रेटर है, बड़ा है, और बी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू होगा और इसके नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो है हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है। Checks if the value of the left operand is less than the value of the right operand. If yes then the condition become true. ये हमारे पास चेक करेगा कि अगर पहले वाले ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास कम है दूसरे वाले ऑपरेंड से, या लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास राइट वाले ऑपरेंड से कम है, तो हमारे पास जो ये कंडीशन है वो ट्रू होगा। इसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। Checks if the value of the left operand is greater than or equal to the value of the right operand, if yes then the condition become true. इसमें हमारे पास जो है ए वेरिएबल का वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है या बराबर है बी वैल्यू के, बी वेरिएबल के वैल्यू के, तो हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू होगा। फिर आखिरी वाला है लेस देन और इक्वल टू। इट चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू the value of the right operand, if yes then condition become true. इसमें जो है हमारे पास ए वेरिएबल का, पहले ऑपरेंड वेरिएबल का जो वैल्यू है अगर वो कम है, लेस है या इक्वल है बी के, देन कंडीशन विल सेटिस्फाइड, कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। आते हैं हम अपने कोड ब्लॉक की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है एक इंटीजर, एक वेरिएबल है ए, एक दूसरा वेरिएबल है बी। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता, अब मैं सेआउट जो है वो वैल्यू प्रिंट करता हूँ, मैसेज एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और सी इन के थ्रू मैं उस वैल्यू को जो है वो ए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू, और सी इन के थ्रू में
बी में सेव करता हूँ। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ a इज इक्वल b, अगर a वेरिएबल का वैल्यू b के बराबर हो तो सी आउट, हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगा कि a इज इक्वल टू b। एल्स हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, सी आउट रॉन्ग नंबर्स, ये हमारे पास रिटर्न करेगा। मैं प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब मैं की वैल्यू पुट करता हूँ 5 और b की वैल्यू भी 5 करता हूँ, तो हमारे पास जो है ये वाला कोड, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया और ये प्रिंट हो गया कि a इज इक्वल टू b। अब मैं ऐसा करता हूँ कि a की वैल्यू 6 डालता हूँ और b की वैल्यू 2 डालता हूँ। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हमें एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि रॉन्ग नंबर्स हो रहा है। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, 6 एंटर 6, तो अब ये हमारे पास जो है दोनों, ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, इक्वल है, तो रॉन्ग नंबर वाला ये वाला जो स्टेटमेंट है एल्स वाला वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं अगर इस कंडीशन को इस तरह लगाऊं कि इज इक्वल बी, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ एल्स इफ a is greater than b, a is greater than b, अगर a हमारे पास b से बड़ा हो तो सी आउट a is greater than b, ठीक है। और इस कंडीशन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एल्स इफ a is less than b और स्मॉलर देन b, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा a is स्मॉलर देन b। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू, अगर मैं 6 और 4 वैल्यू डालता हूँ कि a का वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास ग्रेटर है और इसका वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, तो हमें शो हो रहा है a इज़ ग्रेटर देन b, ये वाला कंडीशन a ये सेटिस्फाई हो गया, a इज़ ग्रेटर देन b। अगर मैं यहाँ पर 4 एंटर 8, तो a इज़ स्मॉलर देन b, 4 हमारे पास स्मॉल है और 8 जो है वो ग्रेटर है। अब हमारे पास जो है ये वाला कंडीशन जो है वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर इक्वल लगाओ,
तो ये हमारे पास ये कंडीशन बन जाता है ए इज़, ये इक्वल वाला मैं जो है ये मैं कमेंट करता हूँ, तो ये कंडीशन हमारे पास अब बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो या बी के बराबर हो तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और यहाँ पर मैं भी इक्वल का साइन लगाता हूँ, तो ये लेस देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। अब मैं प्रोग्राम को मुझे बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर मसला आ रहा है कि एल्स को हटाए क्योंकि ऊपर एफ नहीं है, एफ एल्स इफ एल्स। एंटर फर्स्ट वैल्यू, अगर मैं दोनों वैल्यू को 5 5 एंटर करूँ तो हमारे पास ये वाला कंडीशन आ रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। पहला वाला कंडीशन जो है वो आ रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, 6 और 8, तो ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है, ये वाला कंडीशन जो है ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो यहाँ पर ए जो है वो स्मॉल है, मैंने स्मॉल वैल्यू डाल दी, 6 8 से छोटा है, तो ये वाला कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाता है और यहाँ पे प्रोग्राम आता है। तो इसको चेक करता है कि ए जो है हमारे पास स्मॉलर या इक्वल है, तो स्मॉलर है, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे।